जेनेसी का 100 साल का सफर इस शहर में खत्म हो चुका है कागज पर। जेनेसी का 100 साल का सफर इस शहर में खत्म हो चुका है कागज पर। अब जेनेसी JITTDC बन गया है, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट कमेटी या अथॉरिटी अब बन गया है। और इसके लिए बकायदा सरकार ने दिसंबर में 2024 में नोटिफिकेशन लाया था और अब जाकर जेके प्रशासक की नियुक्ति भी कर दिया है। DDC का एक खबर आप तक पहुंच गई है। 100 साल का सफर, 100 साल तक जेनेसी ने इस शहर की सेवा की, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई, जो कंपनी कमांड एरिया के बाहर खासकर जो बस्तियां थी वहां पर, और उसके साथ ही जन्म हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, भवनों का निर्माण हो, नक्शा पास हो, तमाम सारे कार्य जो है जेनेसी के हिस्से था। या कोई शहरी इलाके में गरीबों की योजनाओं को पहुंचाना हो, PM आवास का निर्माण हो, ये तमाम काम जो है जेनेसी के हवाले था। आपके पास लाइट, नाली, सारी व्यवस्था जेनेसी कर रही थी। लेकिन अब जो है ये सारा काम JITDC करेगी, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अब कंपनी और प्रशासन दोनों मिलकर चलाएगी। तो वो अब ये सारे कार्य करेगी। तो इसलिए जेनेसी का अब सफर 100 सालों तक आप अपनी बता सकते हैं किस तरीके का, और ये पहला एक तरीके से देश में प्रयोग है। अभी तक आपने देखा था कि सरकार जो है रेलवे स्टेशन, देश के एयरपोर्ट और सरकारी कंपनियों को प्राइवेट के साथ हाथों बेच रही थी या उन्हें प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप पर दे रही है। पहला प्रयोग है देश का, जो हेमंत सरकार ने पूरे शहर को, जो 15 से 20 लाख की बड़ी आबादी की जिम्मेदारी कंपनी और सरकार दोनों मिलकर संभालेगी, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और इससे क्या शहर को फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कहने सुनने और कई तरह के सवाल हैं कि आखिर इसमें जनप्रतिनिधियों का फिर अधिकार क्या होगा, फिर सांसद और विधायक यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए कि नगर निगम तो पहले ही खत्म हो चुका है। थर्ड वोटिंग की 40 साल की लड़ाई भी एक तरीके से सरकार ने अपने एंड पर खत्म कर दिया है। कोर्ट में जरूर अभी भी ये केस चल रहा है, थर्ड वोटिंग राइट। लेकिन सवाल है कि थर्ड वोटिंग राइट खत्म हो गया है तो फिर विधायकों का जो शहर में खासकर है, जब उनके पास किसी तरह का कोई काम ही नहीं होगा डेवलपमेंट का, तो उनका फिर क्या औचित्य रह जाएगा? क्या उसे भी खत्म कर देना चाहिए? इसलिए कि आपने कल ही एक विधायक का सुना होगा, जब वो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था की वो बात करती है कि हम बार बार कंपनी को चिट्ठी लिखते हैं, तो जवाब आता है कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, CSR का खत्म हो गया है। और जब हम प्रशासन को कहते हैं कि आप यहाँ पर 2 ट्रैफिक पुलिस दे दीजिए, तो वो भी एक तरीके से पल्ला झाड़ लेते हैं कि अभी पुलिस की व्यवस्था नहीं है। तो वैसे में जनप्रतिनिधि, एक विधायक जब ये अपनी व्यवस्था कहती है कि हम क्या करें, हम सड़क उतरे या कंपनी के लिए भी मांगकर फंड की इकट्ठा करें, तब जाकर यहाँ पर काम होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जब एक जनप्रतिनिधि, चुने हुए विधायक ये बात मीडिया के सामने कैमरे पर कहती है कि मुझे सड़क पर उतरना पड़ रहा है, छोटा सा छोटा काम कंपनी या सरकार नहीं कर रही है, प्रशासन नहीं सुन रही है। तो वैसे में कई सवाल ये जन्म लेते हैं कि आखिर फिर आम आदमी का इतना बड़ा जब जो शहर है उसका क्या होगा, और वो किसके पास जाएगा, कहाँ सुनवाई होगी, उसकी फरियाद कौन सुनेगा, और कैसे मान ले और कैसे विश्वास कर ले कि आप इस शहर को बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से रखेंगे। इसलिए कि आपने तो एक जनप्रतिनिधि की इस भाषण से बहुत बड़ा सवाल उठा है। तो आने वाला वक्त बताएगा। भले ही आपने इतनी आनन फानन में तरीके से प्रशासक की नियुक्ति हो गई है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि धरातल पर कामकाज जेनेसी ही न बोर्ड बदला है और काम भी वही तमाम लोग ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उसमें वक्त लगेगा, कब तक क्या चीजें बदलेगी, वो वक्त बताएगा। लेकिन हमें इसलिए कि इतने सालों तक जिस एजेंसी ने इस शहर को अच्छा या बुरा संभाला, 100 साल का ये सफर जो है कम नहीं होता है। 1924 से लेकर 2025 में हम पहुंच चुके हैं, तो एक बड़ा एक सफर होता है। कई जो है जनरेशन इसमें सहरते हुए आई हैं, गई हैं, खत्म हुई है। तो एक कहीं ना कहीं इनसे एक रिलेशन भी है भावनात्मक, कि बहुत कुछ इन्होंने किया है। लेकिन कई सवाल भी हैं कि उन जिसका इन्होंने समाधान नहीं किया, वो नक्शा विचलन का मामला हो, या इस शहर में जिस तरीके का जो है अवैध संरचनाओं का एक तरीके से जो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, उन सवालों का, या पार्किंग इंक्रोचमेंट, तमाम ऐसे सवाल हैं जो जेनेसी ने जन्म तो दिया लेकिन उसे खत्म नहीं किया है। तो इन सवालों का भी हम समय समय पर उठाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो सवाल अभी उठे हैं उस पर अब अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज।